दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, जो कि पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसकी मेमोरी कैपेसिटी अनलिमिटेड है। आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी फीड हो जाती है वो लाइफ टाइम रहती है। हम अपने ब्रेन का सिर्फ 5% ही यूज़ करते हैं, जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बचे हुए 95% भी यूज़ करता है। जब हम रात में कॉन्शियसली सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, जो कि हमारी लाइफ टाइम में कभी भी नहीं सोता। आपने कभी यह सोचा है कि हमारे जो हार्ट बीट हैं, ब्लड सेल्स हैं और जो बॉडी के अन्य ऑर्गन्स हैं, उनको चलाता कौन है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही बॉडी के सारे फंक्शंस को जारी रखता है। जब हम रात में सो जाते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है और अपने काम को जारी रखता है, और जो हमें रात में सपने आते हैं वो सपने हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिखाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे हमारे सपने के थ्रू ही हमसे बात करता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, आप जो चाहे आप वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू बन सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कुछ भी बन सकते हैं। दोस्तों, जो आपकी हैबिट है किसी भी काम को करने की, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। आपने कभी कीबोर्ड पर टाइपिंग तो की होगी। जब आपने पहली बार टाइपिंग स्टार्ट की होगी तो उस वक्त आपको टाइपिंग करने में दिक्कत ज़रूर हुई होगी, या पहले आप देख देख कर टाइपिंग करते होंगे, लेकिन जब आप डेली टाइपिंग करते करते आपको उसकी आदत हो गई होगी, तो उसके बाद आप बिना देखे ही कीबोर्ड पर टाइपिंग करने लगते, क्योंकि उस वक्त आपको पता होता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पर है। अब देखो, जब आप पहली बार कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे थे तब आपका कॉन्शियसली काम कर रहे थे, लेकिन जब आप उस काम को डेली करने लगे तब आपको उस काम की हैबिट हो गई। फिर आप मॉनिटर की तरफ देखकर ही कीबोर्ड पर टाइपिंग करने लगे, तब आप सबकॉन्शियसली काम करने लगे। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारा कॉन्शियस माइंड कमांड देता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस कमांड पर कार्य करने लगता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव या निगेटिव कमांड देते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सही और गलत के बीच फ़र्क नहीं पता होता, जबकि हमारे कॉन्शियस माइंड को सही और गलत के बीच में फ़र्क पता होता है। आपको पता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। आपने कभी ये सोचा है कि हम किसी चीज़ के आदी क्यों हो जाते हैं, जबकि आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, और तब भी आप वह काम कर देते हैं? क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपसे वह काम करवाता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को तो पता ही नहीं होता कि गलत क्या है और सही क्या है, जबकि हमारा कॉन्शियस माइंड जानता है इसके बाद भी हम गलत काम कर देते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बात ही करनी चाहिए और पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। क्योंकि एक बार जो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच करने में लग जाता है और उसको धीरे धीरे रियलिटी में लाने लगता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, और सोचो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर अनलिमिटेड है, तो सोचो ये क्या क्या कर सकता है। इसीलिए हमें हमेशा कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो, जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। या आप किसी सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करेगा, जो आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सोचो, जो आप सोच रहे हो उससे रिगार्डिंग काम भी करो, जो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आप उस काम से बोर भी फील नहीं करोगे। इस चीज़ को अपने लाइफ में ज़रूर ट्राई करें, पॉजिटिव सोचो और उसके रिगार्डिंग काम भी करो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।